हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने है जो रेलवे के लिए स्पेशल क्लासेस की एक सीरीज चलाई हुई है। जैसे कि आप मुझे जानते हैं कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर हूं, जो आपके लिए हर दिन एक मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ जाता हूं क्लास लेकर। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आज के लिए, चैप्टर का नाम है एवरेज यानी कि औसत। चलेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना करते हुए क्लास की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है? औसत यानी कि एवरेज। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, जो भी भाई लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो इसके साथ साथ पुराने चैप्टर्स की वीडियो भी देखते चलेंगे, और जो पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि मार्केट में नई वीडियो एक और आ चुकी है मैथ्स की। चलिए, तो जो औसत की अगर मैं बात करूं तो औसत होता क्या है भाई? कोई भी आपको नंबर देता है, मान लो 5-6 नंबर दे दिए, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि भाई इसका औसत क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि औसत का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि एवरेज का। हिंदी में बोलते हैं इसको औसत। इसका फॉर्मूला होता है क्या? सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर मैं बात करूं पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, जिसका एक फॉर्मूला हो जाएगा। चलेगा, नोट करते रहिए भाई मेरे साथ साथ आप लोग फटाफट से। चलिए, अगर मैं बात करूं आगे की कि हम इसकी पहचान करेंगे कैसे, चलेगा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, आइडिया देता हूं आपको थोड़ा सा। कि यदि मान लो आपको कोई भी 4 या 5 नंबर देता है, क्या दे दिया उसने? ए, बी, सी, डी और ई। कितने नंबर दे दिए उसने आपको? 5 नंबर दे दिए, ए बी सी डी और ई। अब आपको बोलता है कि आप इसका ना औसत ज्ञात करें, यानी कि एवरेज फाइंड करें। तो फॉर्मूला के हम क्या क्या लगा सकते हैं? उनमें से जो पहला मेथड लगाने वाले हैं वो कौन सा मेथड होने वाला है? ये फॉर्मूला मेथड। लाइक मैंने आपको क्या बोलता, सभी संख्याओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यही बोला था। अब इनको काउंट कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। यानी कि पहला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि सभी पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी थी? 5, तो मैंने उसको क्या किया? 5 से डिवाइड कर दिया। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। चलेगा, अब अगले मेथड पे चलते हैं। हमारा जो सेकंड मेथड होने वाला है वो क्या होने वाला है? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि ए प्लस ई अपॉन 2। इतना समझ में आया आप लोगों को? थर्ड पॉइंट की बात करते अगर हम, एवरेज क्या होता है? एकदम से मिडल की टर्म। यानी कि अगर हम काउंट करेंगे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो मिड नंबर कौन सा है? थर्ड। तो आपका यही क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मिड टर्म, मिड या फिर मिडल टर्म। हिंदी में बोलेंगे उसको बीच की संख्या। अच्छा, फोर्थ में आपको क्या बताता हूं, जितने नंबर हम आगे से छोड़ेंगे ना उतने ही नंबर हम पीछे से भी छोड़ते चलेंगे। मान लीजिए मैंने इधर से छोड़ दिया ये वाला, इधर से छोड़ दिया ये वाला, तो मैं क्या करूंगा? सेकंड और फोर्थ नंबर उठा लूंगा, यानी कि बी प्लस डी। बी प्लस डी, और बी प्लस डी कितने नंबर है? 2, तो 2 से कर देंगे इसको डिवाइड। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले आप ये उतारेंगे ताकि मैं आपको इसको प्रूव करवा के दिखा सकूं। अब अगर मैं बात करता हूं
तो मैंने मान लिया कि जो हमारे पास जो नंबर होने वाले हैं वो कौन से नंबर होने वाले हैं, कि नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। इतना समझ में आया? चलेगा। अगर हम चलते हैं इसके पहले मेथड की तरफ। पहला मेथड मैंने आपको क्या बोला था कि सभी संख्याओं का योग, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन कितना, यहाँ पर जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 5 टर्म्स है तो 5। अब यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 और 3 12 2 14 और 1 15। 15 में अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना जाएगा, 3 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगर मैं सेकंड पॉइंट की तरफ चलता हूँ तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या होने वाला था, सेकंड पॉइंट होने वाला था फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, यानी कि 1 प्लस 5 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट था मेरा मिडल टर्म। अब बात करते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट यहां से काट दिया मैंने, एक यहां से काट दिया, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, तो मिड में कौन सा नंबर बचा, 3। डायरेक्ट आंसर, तीनों से सेम आया। लेकिन अगर मैं आपको एक और लास्ट बताता हूँ, फोर्थ, जो मैंने आपको बताया था यहां से, फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बोलता कि जितना नंबर आप आगे से छोड़ोगे उतने ही नंबर आप पीछे से कट कर देना। मैंने मान लीजिए 1 इधर से छोड़ दिया तो मैं इधर से भी 5 छोड़ दूंगा, तो कौन सी टर्म बची, एक सेकंड और एक 4, 2 प्लस 4 अपॉन 2, 4 और 2 6 बटे 2 इक्वल्स टू 3 आंसर। अब देखेंगे जिस हिसाब से मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे या कॉन्सेप्ट बताए थे, उसी हिसाब से हमने डायरेक्ट इनका सॉल्यूशन भी दिया है। और इन चीजों को नोट करते चलेंगे, क्योंकि एक बार 2021 के आसपास इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इस वाले फॉर्मूले का यूज किया गया था। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए आगे मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक चीज और लेके चलता हूं। मान लीजिए इस बार मैंने ऑड टर्म्स ली थी, इस बार मैं इवन टर्म्स लेता हूं। लाइक सपोज मैंने इस बार ले लिए जो हमारे पास नंबर है A B C D E एंड F, ये हो गए नंबर मेरे पास। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ A B C D E और F की, अगर मैं बात करता हूँ इसका एवरेज, तो पहला मेथड हमारा क्या होने वाला है कि ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। और अगर बात करता हूँ एवरेज की तो कितना जगह, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 6 हमारे पास। पहला पॉइंट क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी कि A प्लस एफ अपॉन 2। थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था कि इसकी मिडिल टर्म। अब बात करते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके मिड में तो 2 टर्म आ रही है, या तो हम बात करेंगे कोई भी नहीं है, या फिर बात करेंगे हम कौन सी, कि ये वाली जो दोनों टर्म्स है ये मिड में आ रही है, तो हम क्या करेंगे C प्लस डी अपॉन 2। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो हमने पहला छोड़ दिया इधर से पहला छोड़ दिया, कौन कौन से डाले, B और E, तो यहां से कौन कौन से जाएंगे B प्लस E अपॉन 2। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? चलिएगा अब मैं इसके साथ लेकर चलता हूं आपके लिए। मैंने इस बार कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। चलते अपने पहले मेथड की तरफ। फर्स्ट मेथड हमें क्या कह रहा था भाई कि सम कर लो इसका, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2। अगर मैं इनको जोड़ना स्टार्ट करता हूँ, देखो 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, और यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6। अब मुझे पता है 6 तिया 18, बचे कितना 3, दशमलव लगाऊंगा मैं 0 डालूंगा, 30 6 पंजे 30, तो कितना मिल जाएगा मुझे 3.5। सेकेंड मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट यानी कि 1 प्लस 6 अपॉन 2 7 अपॉन 2
इक्वल्स टू 3। थर्ड मेथड मैंने आपको क्या बताया था? थर्ड मेथड आपको बताया था मैंने, मिडल टू टर्म्स। अगर ये इवन है, टर्म्स कैसे इवन यानी कि सम संख्या है, तो हम मिड की दो टर्म उठाएंगे। भाई मैंने मिड की ये वाली दोनों टर्म उठा ली, 3 + 4/2, सॉरी ये 3 नहीं, ये 7.5 है, यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7/2, तो यहाँ से कितना जाएगा 3.5, 3.5। फोर्थ मेथड जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अगर मान लो हमने फर्स्ट भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, लास्ट भी छोड़ दिया, मिडल टू टर्म, तो हम कौन सी टर्म रिलेट करेंगे? सेकंड और सेकंड लास्ट। सेकंड वाली कौन सी है? 2, सेकंड लास्ट है 5। 2 + 5/2 इट मीन्स 7/2, जो कि हो जाएगी जाके 3.5। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अब यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, यानी कि यदि पदों की संख्या सम है, जो एवरेज हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? मिड टू टर्म्स अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा? बीच की दो संख्याएं का योग अपॉन 2, या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं, सम ऑफ मिडल टू टर्म्स, और डिवाइड कर देंगे हम इसको कितने से? 2 से। अगर मैं इसको हिंदी में बोलता हूं तो मध्य की दो संख्याओं का योग बटे 2। इतना समझ में आया? अगर क्या होगा, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज और, यदि पदों की संख्या विषम हो, तो एवरेज क्या हो जाएगा? मिड नंबर, यानी तो हमारा जो औसत होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? मध्य की संख्या। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे आप लोग ये चीजें। तो चलता है आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अब इसने क्या बोला है कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। अच्छा भाई, एक क्रिकेट टीम में एक पूरी टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना था? इन अ क्रिकेट मैच अ टीम स्कोर्ड 215 रन्स एंड वाज ऑल आउट। उसके बाद ऑल आउट हो गई थी भाई। फाइंड द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन। अब टोटल रन्स देखते हैं हम कितने हैं, 215। अब बात करते हैं नीचे क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कुल पदों की संख्या। कुल पद यानी कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट जो मैच है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 से कर देंगे डिवाइड। यहां से कितना मिल जाएगा? मतलब 11 एकम 11, कितना बचे यहाँ पे? 10। अब 11 के टेबल में 10 तो नहीं आएगा, 105, 11 नम 99। चलिए अब 105 में से 99 माइनस किया, कितना मिल गया मेरे को? 6। 11 के टेबल में 6 नहीं आएगा, डेसिमल लगाई मैंने उधर और एक उतार ली 0, कितना हो गया? 60। 11 5 जा 55। कितना बच गया हमारे पास? 5 बच गया अभी भी, क्योंकि मैं डेसिमल लगा चुका हूं तो एक जीरो मैं कभी भी उतार सकता हूं, लेकिन एक जीरो से 50। तो कितना हो जाएगा? 11 चौक 44। अब बात करते हैं 19.54 कहां पर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
रेलवे एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है ये। चलते हम आगे। अब इसने क्या बोला है, 90, 250, 240, 204 और 616 का औसत क्या होगा। अब आप लोग ना यहाँ पर वो गलती ना करें जो और बच्चे करते हैं। क्या करेंगे भाई, पहला प्लस लास्ट और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, या इन दोनों में से मिड की संख्या उठा ली। हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे ना, देखो उन सब का जो मीन था, यानी कि माध्यमिक योग या फिर क्या बोलते हैं अंतर, डिफरेंस, उन सब का डिफरेंस जो था ना वो सेम था। यानी कि अंतर कैसा होना चाहिए इनके बीच में, यहाँ पे देखो 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 3 के बीच में 1 का अंतर। यानी कि ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब उनका माध्य या फिर जो हम बोल सकते हैं अंतर कैसा होगा, सेम होगा। अब क्या इनके बीच का अंतर सेम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सबसे पहले ऐड करो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। अब बात करते हैं इधर 90 प्लस 250 प्लस 240 प्लस 204 प्लस 616 डिवाइड बाय कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, इतना हो गए। ऐड करते हैं भाई, 6 और 4 10 और उसके बाद सब में 0 है तो आगे 10 की 0 कैरी हो गया 1, 1 और 1 2, 2 4 6, 5 11, 6 और 5 11, 11 और 9 20 की 0 कैरी कितना हो गया, 2 हो गया भाई। 6 2 8 2 10 2 12, 12 2 14 डिवाइडेड बाय 5। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को, देखेंगे भाई 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 280। चेक करते हैं 280 हमारे किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ भाई आपको जितना समझाया मैंने ये समझ में आया होगा इजीली। अब अगर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमन का 5 दिनों का औसत व्यय 130 रुपए है। चलो भाई 5 दिन में उसने टोटल कितना खर्च किया है, 130 रुपए। यदि उसका प्रथम 4 दिनों का व्यय क्रमशः 100, 125, 185 और 160 है तो 5वें दिन का व्यय क्या होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसने पहले 4 दिनों का कितना दिया था, 100, 125, 85 और 160, चार हो गए। हमने मान लिया 5वें दिन का व्यय कितना था, x था, और क्योंकि इनका औसत बोला तो 5 से इसने डिवाइड भी किया होगा, इक्वल्स टू कितना दिया था उसने, 130 रुपीज। ये हो गया भाई। अब क्या करेंगे हम, ये जो 5 इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इधर कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65, 650। यहाँ पे बच जाएगा x प्लस। अब इन सभी नंबर्स को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं भाई। 5 और 5 10 की 0 कैरी कितना हो गया, 1, 6 और 8 14, 14 2 16 और 1 17 का 7 कैरी कितना हो गया, 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, 470 हो गया। x बराबर हो जाएगा 470, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, एक हासिल 15, 15 में से 7 गए कितना बचेगा, 8। यहाँ बचा 5 में 4 गए 1, तो हमारा जो नंबर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 180, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसने क्या कहा है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है। चलिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे। अगर हम बात करते हैं कि पहला, अगर मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा तो मेथड इसका क्या बनेगा, फॉर्मूला मेथड। कि अगर मैं बात करता हूं प्रथम 100 धन पूर्णांक 1 2 3 4 टिल 100, ये बैठेगा भाई। चलिए अब बात करते हैं हम आगे की। अब इसको करने के दो तरीके हैं, जिन्होंने पहले बेसिक ध्यान से पढ़ा हो तो यहीं की यहीं कर देंगे, लेकिन मैं आपको इसका एक और मेथड बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, इन सभी का योग, और मुझे अगर इन सबका 1 से लेकर 100 तक के नंबर का योग निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यहां से क्या निकल जाएगा, योग। ठीक है, चलिए अब योग निकाल लेते हैं भाई। और अगर मुझे यहीं की यहीं औसत निकालना हो, क्या निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे n से। इतना समझ में आया। अब n से तो n कट जाएगा, यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100।
100 प्लस 1/2, 101/2, 2 से 50 बार पूरा पूरा गया, 50.5 आंसर। इसको करने का दूसरा तरीका, अब मैंने आपको एक चीज बता दी क्या, कि पहला टर्म हमारा 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर सो ऑन टिल 100, पहला और लास्ट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, पहला प्लस लास्ट बटे 2, 101/2 यानी कि 50.5 आंसर। देखो 50.5 विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार जो है ना वो औसत ना पूछ के इसका योग पूछ लेगा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योग कितना होगा। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, अगर वो पूछ ले आपसे 1 से लेकर n लगातार संख्या का योग, तो आप क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मूला, तो आप लगाएंगे यहाँ पर एक, वो ऐसे देगा आपको 1, 2, 3 टिल n। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, ये योग यानी कि सम आ जाएगा। चलिए पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर इसको नोट कर लेना बाद में। अगर हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, अब उसने क्या बोला है 100 से लेके 200 के बीच, यानी कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है। यानी कि इनके बीच में ना मैं वो नंबर देखने हैं जो क्या होंगे 13 से डिविजिबल होंगे। अब 100 और 200 क्या 13 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, लेकिन 13 के पहाड़े में 100 और 200 के बीच में और नंबर तो आते होंगे। जैसे मुझे पता है 13 7 91, 13 8 होता है 104, 13 8 कितना होता है भाई 104 होता है। कितना हो जाएगा 104, 13 नंबर 117, सॉरी 170। ऐसे करते 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 जो मेरा लास्ट नंबर निकलेगा 195 निकलेगा। 15 को जब 13 से गुणा करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा 195 मिल जाएगा। इतना समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये तो काउंट होंगे ही नहीं। अब उसने बोला है कि इन सब का क्या पूछा मुझसे, एवरेज यानी कि औसत पूछा है। अच्छा अब अगर मुझे इनका औसत बताऊं तो औसत कैसे बताऊंगा भाई, पहला प्लस लास्ट का, पहला कौन सा नंबर है मेरा, पहला नंबर है 104 प्लस 195/2, यही हो जाएगा। चलिए 5 और 4 9, 9 और 1 और 1 2, 299.2। मुझे पता है 14 दूनी होता है 28, कितना बच गया यहाँ पे, एक बच गया 19, 2 नम 18, ये आ गया। कितना बच गया यहाँ पे 1.44, 2 पंजे 10, 149.5, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो इन चीज़ों को ना नोट्स, इनके सबके नोट्स एक जरूर बनाते चलें। आप एक काम करते हैं, एक जो आता है प्लेन पेपर, उनका एक फाइल बना सकते हैं और उनके उनमें जो है ना आप लोग इन चीज़ों को नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। अब इसने क्या कहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। चलो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। 7 क्रमागत संख्या बोली ना उसने, मैंने मान लिया पहली संख्या मेरी x है, दूसरी x प्लस 1, क्रमागत यानी कि लगातार संख्या है, यानी कि अगर इसमें बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2, चौथी संख्या x प्लस 3, पांचवी संख्या x प्लस 4, छठी संख्या x प्लस 5 और सातवीं संख्या x प्लस 6। क्योंकि औसत बोला था तो 7 संख्या है, तो 7 से हम क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। इतना समझ में आया। चलिए अब उसने कितना दिया था औसत, 20 दिया था, क्या यही दिया था उन्होंने औसत। चलिए भाई यहीं पे बात करते हैं हम इनकी।
अब उसने दिया इनका औसत 20। अब मैं इनको जोड़ता हूं 7x प्लस 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 इक्वल्स टू 20 गुना 7 140। तो यहाँ पे 7x बराबर कितना हो जाएगा, 21 जो है उधर जाके माइनस जाएगा तो मिलेगा मुझे 119 और x से जाएगा 17 बार, x बराबर 17 सत्ते 119, यानी कि x की मुझे संख्या क्या मिलेगी 70। अब उसने क्या बोला है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कौन सा नंबर पूछा उसने, लार्जेस्ट नंबर पूछा। अब लार्जेस्ट नंबर के लिए मुझे कितना चाहिए, x प्लस 6, x मेरा कितना x प्लस 6, ये चाहिए मुझे लार्जेस्ट के लिए, सबसे बड़ा नंबर। x मेरा 17 प्लस 6, 17 और 6 कितना होता है मेरे पास 23, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए अब मैं इसको करने का एक मेथड और बताता हूं आपको। अब उसने कैसी संख्या बोली है, 7 संख्या बोली है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी विषम पद दे दे यानी कि ऑड टर्म्स दे दे वो और एवरेज दे दे, तो एवरेज जो होगा ना हमारा 20 वाला नंबर होगा हमेशा, यानी कि कितना हो गया 20। अच्छा अब क्योंकि लगातार ही है तो हो जाएगा 19 18 17, ये हो जाएगा 21 22 और ये कितना हो जाएगा 23। क्या यही पूछा गया था हमसे, बिल्कुल यही पूछा गया था। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई। चलिए अब बात करता हूं, अगर वो पूछे आपसे डायरेक्ट लार्जेस्ट नंबर, ये सेकंड मेथड था इसका। डायरेक्ट मेथड कि अगर मुझे बताना है कैसा ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो मैं इसके लिए ना एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, क्या, एवरेज प्लस n-1/2, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो एवरेज कितना दिया था उसने 20 प्लस 7 माइनस 1/2, 7 में से 1 गया 6/2, 6/2 यानी कि 3, यानी कि 20 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा आंसर 23। क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेथड से हमारे आंसर हमेशा सेम नहीं आए, नोट करेंगे आप लोग। ये पहला मेथड था इसका जो मैंने आपको बताया था। ये सेकंड और थर्ड मेथड है। हमेशा ध्यान रखना जब भी ऑड टर्म्स देगा और एवरेज दे दे तो आप बिना हिचकिचाए आंख बंद करके बीच वाले नंबर को रख दो और वही आपका क्या होगा एवरेज। उसका क्योंकि उसने बोलते लगातार संख्याएं थी तो ये 19 18 17 और ये 21 22 23। जल्दी से नोट करेंगे सेकंड एंड थर्ड मेथड भी। चलते हम आगे की ओर। उसने क्या बोला है, 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। अब देखो उसने कितनी क्रमागत संख्या बोली, यानी कि लगातार कॉन्जिक्यूटिव 9 नेचुरल नंबर जिनका औसत कितना है 41 है, यानी कि मुझे यहां पता लगा 41 हो गया ये औसत, क्योंकि 9 है तो 4 इधर हो जाएंगी और 4 आ जाएंगी इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना हो गया। अब उसने क्या बोला, 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि 41, ये 42, ये 43 44 और ये 45। और अगर मैं उल्टा चलता हूं तो जाएगा 40 39 38 और 37। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 45 है। समझ आया इतना। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटेस्ट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, कि जो एवरेज है पहले लिख लेंगे हम एवरेज प्लस लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे n-1 लिखेंगे। n कितना दिया उसने 9, 9 में से 1 घटाया 8 और 8/2, 2 चौक 8, 41 प्लस 44 कितना होता है 45। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, सबसे छोटा बताना है। अब देखो 7 की बात कर रहे हैं, 26 ने औसत दे दिया। अब ध्यान करेंगे 7 अगर है तो ये बीच का टर्म होगा। अब 7 जो नंबर होते हैं लगातार उसमें बीच का टर्म कौन सा होता है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तीसरा, दूसरा, पहला। अब उसने क्या बोला था? सबसे छोटा, तो यहां जाएगा 25, 24, 23। अब चेक करो ऑप्शन में क्या 23 है? अगर ऑप्शन में 23 है ना तो हमें पूरा भी लिखने की नीड नहीं है। अब देखो क्या मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि ये 27 होना था, ये 28 होना था, ये 29 होना था। नहीं लिखा ना, ये मैंने डायरेक्ट ऐसे का ऐसे बता दिया आपको। नोट करेंगे जल्दी से। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या करें? ये होगी गड़बड़। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ना गड़बड़ करने वाले होते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग मुझे एक काम करें, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स बताएं, तो आप सबसे पहले कौन सा नंबर बताते हैं मेरे को? 1। यहाँ पे ध्यान करके लिखेंगे, 1 जो है ना प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है 1। आपके साथ में पढ़ने वाले 70 से 80% बच्चे जो है ना यही गलती करते हैं। अभाज्य नंबर में सबसे पहले 1 को काउंट करते हैं। उनका मानना ये होता है कि अभाज्य नंबर मतलब जो किसी के टेबल में आता हो या फिर जो अपने टेबल में आता है, जैसे कि एक खुद के टेबल में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नहीं है, क्या नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 7 के बाद 9 कोई नहीं लिखेगा क्योंकि 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। 11, उसके बाद 11 के बाद कौन सा हो जाएगा? 13, 13 के बाद 15 कोई नहीं लिखेगा, 17 लिखेगा क्योंकि 15 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है। उसके बाद 19 लिख सकते हो आप। 19 के बाद आप क्या लिखोगे? 21 नहीं, 3 और 7 के टेबल में क्या लिखोगे आप? 23। ठीक है, 24 नहीं लिखोगे आप, 25 भी नहीं लिखोगे, 5 के टेबल में आता है, 27 भी नहीं लिखोगे, 9 और 3 दोनों के टेबल में आता है, उसका क्या लिखोगे आप? 29। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? ये आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे इस तरीके से, और आपको ये नंबर पता होने चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कहा था उसने? 19 से पहले यानी कि 2 + 3 + 5 7 11 13 और 17 डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म से। काउंट करेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इनको डिवाइड करना स्टार्ट करूं, देखो 2 3 5 और 5 10, 10 ये हो गया, 17 और 13 20, 20 और 10 30, 30 और 11 41, 41 ये हो गया, 41 + 17, 41 और 10 होता है 51 और 7 58 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 56। कितना बच गया यहाँ पे? 2 बच गया, उतार लिया हमने डेसिमल लगा के 0, 20 हो गया। और जी 7 दूनी 14, कितना मिल गया मुझे यहाँ पे? 7 दूनी 14 मिल गया। कितना बच गया यहाँ पे? 6, क्योंकि मैं डेसिमल लगा चुका हूँ तो एक 0 कभी भी उतार सकता हूँ। 7 हो गया, 7 8 56 यानी कि 8.28 विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी कम से कम आपको देखो पता होना चाहिए कि आपको ना ये पे अगर मैं बात करूं कम से कम कि 100 तक की तो आपको 100 तक प्राइम नंबर्स पता होने ही चाहिए। ये आप खुद से लिखेंगे, स्टार्टिंग मैंने करवा दी, एंड अब आप लोग खुद से करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसने क्या कहा है? 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत कितना होगा, यानी कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 9। यानी कि अगर मैं बात करता हूं 9 का पहला मल्टीपल 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ऐसे ही चलेगा। चलिए अब अगर ऐसे चलते चलते चलता है ये, तो लास्ट मल्टीपल क्या पड़ेगा? 9 गुना 30 यानी कि 270, यही बनने वाला है। अगर किसी को डाउट हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 टिल 30। अब देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 तीस 270। अब हो गया। अब इसने क्या पूछा था? इसने पूछा था हमसे औसत। अब औसत बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया भाई? जब इनके बीच का अंतर समान हो। क्या इनके बीच का अंतर सेम नहीं है भाई? 9 दूनी 18, 9 का अंतर, 9 तिया 27, फिर से 9 का अंतर, ऐसे यहाँ पे 270। सबके बीच में कितने का अंतर चला है? 9 का। और जब अंतर यानी कि डिफरेंस सेम हो तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट यानी कि 9 +
270/2, तो कितना हो जाएगा 279/2 होता है 13 दूनी होता है 26, कितना बच गया 1 19 2 9 18, कितना बच गया 1 डेसिमल लगा 0 2 पंजे 10, 139.5 विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा 100 से कम बतानी है और विषम संख्या भी बतानी है हमें। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 100 तक, अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 100 तक, 50 नंबर तो क्या होंगे इवन यानी कि सम, और 85 नंबर क्या होने वाले हैं ओड यानी कि विषम। अगर वो बोलता है 1 से लेकर 100 तक सम संख्या तो 50 होती, 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या तो भी 50 होती, लेकिन उसने क्या बोला है 100 से कम। भाई 100 से कम तो 99 हो सकता है, और 99 तक 50वीं विषम संख्या आएगी ही आएगी, यानी कि 1 सॉरी 2 नहीं आएगा 3 आएगा यहां पर। तीन 5 7 ऐसे करते 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 97 और 99 ये हो जाएगा। अब इसने बोला है कि इन विषम संख्याओं का हमें क्या बताना है औसत बताना है। अब अच्छा अब एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बोलता अंतर समान होना चाहिए, क्या सब में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, यहाँ भी देखिए 97 + 2 99 2 का अंतर है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट 1 + 99/2, 99 और 100/2 बराबर कितना हो जाएगा 50, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नोट करेंगे जल्दी से। देखिएगा कितने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2010 में आया, एसएससी डीईओ 2009 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत बार रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी वगैरह में। आजकल क्वेश्चन क्या बनते हैं सबसे ज्यादा ना, जो ऐसे नंबर सिस्टम हो गया, ये छोटे छोटे चैप्टर हो गए ना, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं जिसमें डिजिट का यूज कम किया जाता है। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं मैथ से, मैथ में डिजिट का यूज किया जाएगा तो हम फटाफट से कर लेते हैं, लेकिन मैथ में भी वो क्वेश्चन दे देगा इसमें अंकों की संख्या का जो होती है ना, अंकों का योग जो है उनका जो है मतलब यूज कम करे वो। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इसने बोला है 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। अब ध्यान करेंगे 9, पहली दूसरी तीसरी चौथी, 5वां औसत हो जाएगा, छठी 7वीं 8वीं 9वीं। अब इसने कितना बोला है औसत 53 है। 54 55 56 57, इधर क्या चलेगा 52 51 50 49। एक सेकेंड, उसने क्या बोला 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं। अच्छा उसने विषम संख्या बोली थी भाई। अगर उसने विषम संख्या बोली थी तो हो जाएगा यहां पर 55 57 59 59 यानी कि उसका हो जाएगा 61। जैसे यहां पर अगर हम चलेंगे 51 49 47 45, ये हो गया। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 45, कुछ भी नहीं करना था हमें तो। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, बल्कि इधर तो हमें निकालना नहीं था, अगर हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हमें देखना था सबसे छोटा, तो हम तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी हमें। देखिएगा यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आपके ना बड़े क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाते हैं, तो इन क्वेश्चन को उस तरीके से अटेंड करना है आपको कि आपका टाइम वेस्ट ना हो जरा सा भी। अब उसने क्या बोला है, यदि 6 क्रमवार विषम संख्या का औसत 48 है, यानी कि 6 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है 48 है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 6ठी, यानी कि जो औसत होने वाला है वो इनके कहीं बीच में होने वाला है। अब अगर उसने 48 दिया ना, तो यानी कि वो जो है ना इन दोनों का योग का आधा है, तो ये कितना हो जाएगा। अब उसने कैसी संख्या बोली विषम, तो हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 47। तो न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर 49 के बाद 2 51 और 2 53। इधर चलेंगे 47 - 2 45 45 - 2 43। अब उसने बोला है कि सबसे बड़ी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट का क्या बताना है हमें, डिफरेंस बताना है। देखिए यानी कि 53 - 43, और जब इन दोनों का अंतर निकालें तो कितना आएगा 10।
विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक है, उनका औसत 42 है, चलिएगा। तो बी और डी के गुणनफल का मान बताइए। अब उसने क्या बोला है, ए बी सी और डी कैसे बोले, 4 विषम पूर्णांक है। अगर मैं इनका योग भी कर दूं, डिवाइड बाई 4 बराबर कितना देगा, 42। अब उसने बोला बी और डी का गुणनफल बताइए। अच्छा, अब मैं एक काम और कर सकता हूं। अब इसने कैसे बोला, लगातार विषम पूर्णांक बोला है, विषम पूर्णांक बोला है ना, तो हम वही कर सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि 4 है ना ये, तो औसत कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा 42। और क्योंकि इसने क्या बोला है, कैसे नंबर है, विषम, यानी कि फॉर ओड इंटीजर्स है, यानी कि हो जाएगा 43, हो जाएगा 41, हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 39। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है बी और डी, ये हो जाएगा ए बी सी और डी। अच्छा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो यहां तक। ए बी सी डी 4 लगातार विषम, भाई ए बी सी डी 4 लगातार भी है और विषम भी है, जिनका औसत उसने कितना दिया था, 42 था। अब उसने बोला बी और डी यानी 41 और 45। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन को करने का तरीका, दूसरी चीज, अब आपको एक चीज पता है कि 5 अगर किसी के मल्टीपल में आता है, या तो वो देगा 5 या फिर देगा 0। अब देखते हैं, 0 ये दे रहा है, ठीक है, ये 0 दे रहा है, ठीक है, ये 5 दे रहा है, ये तो डेफिनेटली आंसर होने ही नहीं वाला। अब बात कर रहे हैं हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर नंबर कैसा है, ओड है, कैसा है, ओड है, तो हमेशा क्या देगा, 5 देगा। और अगर इवन है तो क्या देगा, हमेशा 0, क्योंकि 1 कैसा है, ओड नंबर है, तो हमें इसका मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1845। यहां पर हमें इसको मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। जल्दी से नोट करिएगा आप। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उसने क्या बोला है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। अब उसने बोला है 4 लगातार संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, 27 है। चलिए, यानी कि औसत 27 यानी कि बीच में रहेगा। मैंने आपको बोलता जो हमारे मिडल टू टर्म्स होते हैं उनके बीच का होता है औसत। और क्योंकि कैसी है, सम संख्याएं हैं, तो ये 26, ये 28, ये 24 और ये 22। अब उसने बोला है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी, ये 6 कुछ नहीं है भाई, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है उसने, 6 कुछ नहीं है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर। अब अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करते हैं, उसने बोला 27 के बाद, सॉरी एक सेकंड यहां पर आएगा, $28 और यहां पर आएगा 30, यहां पर आएगा 26 और यहां पर आएगा 24, क्योंकि 26 और 28 के बीच में आता है 27। उसने कौन सी पूछी, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहेगी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विच इज 30। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि, हाँ यहां पर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया हुआ है इसने। यहां पर अगर हम बात करें, इसने 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार, 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार, 3 3 बार, 4 को 4 बार लिखा है इसने, 5 को 5 बार लिखा है, 6 को 6 बार लिखा है, और 7 को 3 और 4 7 बार लिखा है ये, ठीक है। और इनका क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4, ऐसा करेंगे। आधा घंटा तो हमारे इसी में निकल जाना है। फिर तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ना स्मार्टली हम इसको कर सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर हमेशा कितना होता है, 1, चलेगा। अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 + 2 कितना होता है, 4, और 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का। आगे चलते हैं हम। अब इसने कितना बोला है, 3 + 3 + 3 9, 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 4 8 4 12 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर हो गया ये। 5 का स्क्वायर 25, 5 10 15 20 25, 6 का स्क्वायर 36,
6 12 36 6 24 6 5 30 6 36 स्क्वायर एरिया। बात करते हैं 7 का, स्क्वायर कितना होता है 49। 7 7 14 7 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 49, यानी कि कितना हो गया 7 का स्क्वायर हो गया। अब बात करता हूं मैं, यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नंबर्स, यानी कि n ऐसे लिखते हैं n संख्याओं के वर्गों का योग। कितना हो जाएगा भाई, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो हम उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और अगर डायरेक्ट एवरेज निकालने के लिए कहे तो हम क्या कर देंगे, साथ में 6 के साथ n का मल्टीप्लाई करवा देंगे। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इसने क्या कहा था भाई, n कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7, n प्लस 1 7 और 1 8, 2n प्लस 1 7 दूनी 14 और 1 15 अपॉन 6। फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो गया ये फॉर्मूला। अब बात करते हैं यहाँ पे काटेंगे ऐसे हम इसको भाई, 2 चौक 8 2 तिया 6 और 3 से काटेंगे इसको 5 को, 3 पंजे 15 7 चौक 28 और 28 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, ये आ चुका है। अब मुझे बताना है इस पूरे नंबर का एवरेज। 140 में मैं किससे डिवाइड करूंगा, मुझे पता होना चाहिए टोटल नंबर्स। अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 नंबर है हमारे पास टोटल। अब मुझे पता है देखो 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कि इनका जो औसत आएगा वो निकलिए कितना आएगा 5, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, ये मुझे पता है 28 पंजे 140 होता है। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी नोट कर लेना भाई आप लोग साथ साथ। उसने क्या बोला है 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत 24 है, जबकि 20 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत 32 है। यदि दोनों ग्रुप को एक साथ मिला दिया जाए तो औसत क्या होगा, यानी कि द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 30 नंबर इज 24। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है और हमें क्या निकालना, एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ पीपल इनटू ग्रुप, यानी कि भाई 30 संख्याओं का कितना है 24 है। आगे बात करते हैं वाइल द एवरेज ऑफ अनदर ग्रुप, यानी कि एक और ग्रुप है तो हम इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 20 मेंबर्स इज 32, 20 मेंबर का कितना है 32 है। और अपॉन में क्या करेंगे सम नंबर ऑफ पर्सन, 30 प्लस 20 50, या पहले अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साथ साथ ही 30 प्लस 20। अब अगर मैं बात करता हूँ भाई 24 का कितना होता है 72, 720 प्लस 32 दूनी होता है 64, 640 बटे 50। अगर मैं जोड़ता हूँ 20 और 40 हो गया 60, 6 6 12 और 1 13, 1360 बटे 50। 0 से 0 काट दिया हमने, 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 5 दूनी 10, कितना बच गया 30 और 6 36, 5 7 35, बचे कितना 1 दशमलव लगाई 44, 2 10 हो गया 5 दूनी 10, 27.2 विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। चलिए भाई, अब उसने क्या बोला है 15 मैच में जो था ना उसका औसत कितना था 33 था। अगर मैं बात करता हूँ टोटल की 15 या 45 का 5 कैरी कितना होगा 4, 15 या 45 और जी 4 49 495। तदनुसार यदि पहले 10 मैच में उसका औसत 45 हो, पहले 10 मैच में उसका औसत कितना था 45 था,
45 दशम 450, यानी कि लास्ट के 5 मैचों में कितने रन बनाए होंगे उसने, माइनस कर देंगे 5, 9 में से 5 गए 4, 45 रन बनाए होंगे। ठीक है, अब उसने बोला है अंतिम 5 जो है ना मैचों का औसत कितना होगा, तो एवरेज बताना है मुझे। भाई 5 मैचों में कितने रन बनाए, 45, कितने में 5 मैच में, और 5 9 45 बराबर 9 रन पर मैच। ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, यानी कि विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 6 खिलाड़ियों वाले वॉलीबॉल टीम का औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की गई जब कोच का वजन भी जोड़ दिया गया। चलिए, यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलोग्राम था। अब देखिएगा, समझिए भाई पहले कितने खिलाड़ी थे, 6, अगर हमने कोच को शामिल कर लिया कितने खिलाड़ी हो गए, 7, और औसत वजन कितना हो गया 67 केजी। तो अगर मैं टोटल वजन की बात करूँ कितना हो जाएगा, 7 7 49 का 9, कैरी कितना हो गया 4, 7 6 42, 42 और 4 हो गया 46, 469 केजी। ये कब हो गया, जब इसमें कोच को इंक्लूड किया गया था। अगर कोच को इंक्लूड ना करते तो मेंबर कितने थे, 6। अब यहाँ पे ध्यान देंगे वजन में कितने किलोग्राम की वृद्धि हुई थी, 1 किलोग्राम की, 67 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 66, कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 जंग 36 का 6 कैरी 3, 6 जंग 36 और 3 39। अगर हमें निकालना है किसका, तो कोच का औसत वजन। भाई कोच का यहाँ से औसत वजन आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3, एक हासिल 16, 16 में से 9 गया 7, आंसर 73 केजी। अब देखते हैं ऑप्शन है क्या, ये रहा 73, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 15 हो जाता है। चलिए भाई 6 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, यानी कितना हो गया 120 हो गया। एक संख्या हटा दी जाए, संख्या बची कितनी 5, तो औसत कितना होता है 15, 15 पंजे 75। तो कौन सी संख्या हटाएगी, माइनस कर दो, 75 और 5 80 और 40 120, 45 देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं करना, जरूरी थोड़ा ना कि हम हर बार फॉर्मूले ही रटें, बिना फॉर्मूले के जब काम चल रहा है तो चलिएगा भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना पिन करके भेज सकते हैं। इससे अलग अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो भी आप हम लोगों से डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन इजीली प्रोवाइड करवा सकें। चलिए, इसके साथ साथ अगर आपको हम मेरे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो या कुछ भी समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।